हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। आज की क्लास में हम राष्ट्रीय कवि दिनकर के विषय में जानेंगे। तो यह क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, दिनकर की राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए या पठित कविताओं के आधार पर सिद्ध करें कि दिनकर राष्ट्रीयता के कवि हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा, राष्ट्र और राष्ट्रीयता का सीधा सरोकार एक निश्चित भूखंड के भीतर रहने वाली मानव जाति की उन समग्र प्रवृत्तियों से होता है जिनका सृजन और श्रृंगार भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्रोतों के समन्वय से होता रहता है। इन्हीं स्रोतों से रस ग्रहण करके राष्ट्रीय संवेदनशीलता का विकास भी होता है, जिसमें उस भूखंड के लिए जीने मरने, सोचने समझने, बनने बनाने, जगने जगाने से लेकर जीवन की आखिरी सांस तक उसी के लिए उत्सर्ग की भावनाओं से प्रत्येक पीढ़ी के जुड़ने का सिलसिला जारी रहता है। आधुनिक हिंदी कविता में राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति तो भारतेंदु काल से ही आरंभ हो गई थी, परंतु उसका स्वरूप क्रमशः बदलता रहा है। द्विवेदीयुगीन राष्ट्रीयता अतीत गौरव के बोध से परिचालित थी, तो छायावादी युगनीन राष्ट्रीयत विशुद्ध मानव ऐक्य का आदर्श लेकर चली है। वास्तविकता का आग्रह, यथार्थ चेतना की प्रखरता के साथ साथ संघर्षात्मक की अभिव्यक्ति और आवेग प्रधानता राष्ट्रीयता की सामान्य विशेषता है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। दिनकर की राष्ट्रीय चेतना में किसी प्रकार का उन्माद नहीं है। इनकी राष्ट्रीय चेतना इतिहास चिंतन एवं इतिहास बोध से मर्यादित है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने इस राष्ट्रीय भावना को अतीव समावेशी की संज्ञा दी है। यह ऐसी भावना थी जो किसी तात्कालिक मनोवेग या आवेग के सहारे नहीं उठ खड़ी हुई थी। उसके पीछे इतिहास बोध और आधुनिक विश्व दृष्टि थी, इसलिए समावेशी थी। हिमालय का संदेश शीर्षक कविता में दिनकर की अतीत समावेशी राष्ट्रीय चेतना अभिव्यक्त हुई है। भारत एक स्वप्न, भू को ऊपर ले जाने वाला। भारत एक विचार, स्वर्ग को भू पर लाने वाला। दिनकर की राष्ट्रीयता की भावना में विद्रोह की व्यापकता और भयावहता है। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना सर्वप्रथम क्रांति एवं विद्रोह के रूप में जन्म लेती है, जो रेणुका से होती हुई हुंकार में परिपक्व हो जाती है। दिनकर अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रीय काव्य परंपरा से इस ग्रहण करते हुए काव्य का नवोन्मेष करते हैं और क्रांति के स्वर को तेज करते हैं। आलोक धनवा कविता में दिनकर की राष्ट्रीय भावना के इसे स्वरूप का चित्रण मिलता है। स्वर को कराल हुंकर बना देता है, यौवन को भीषण ज्वार बना देता है, सुरों के दृढ़ अंगार बना देता है, हिम्मत को ही तलवार बना देता है। दिनकर की राष्ट्रीय भावना का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि उन्होंने देश की शोषित, दलित और उपेक्षित जन की पीड़ा को वाणी दी है एवं उन्हें न्याय दिलाने के प्रति प्रतिबद्धता स्वीकार करते हैं। हाहाकार शीर्षक कविता में यह भावना अभिव्यक्त हुई है। हटो व्योम के मेघ, पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं। दूध दूध ओ वत्स, तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं।
भारतीय संस्कृति पर अटूट आस्था दिनकर की राष्ट्रीय भावना को विशिष्ट बनाती है। दिनकर भारतीय संस्कृति के उदात्त अतीत को वर्तमान जीवन संदर्भों के साथ जोड़कर भारत के भविष्य का ताना बाना बुनते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति को सामाजिक संस्कृति की संज्ञा दिया है। राष्ट्रीयता को दृढ़ नींव देने की प्रबल आकांक्षा ने ही दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय की रचना के लिए प्रेरित किया। दिनकर की राष्ट्रीय भावना भाववादी है। भावों में आवेगों की अधिकता होती है। इसके व्यक्तित्व में आवेग और उत्साह अधिक है, इसलिए ओज और ऊर्जा भी। यही कारण है कि उत्सर्ग की भावना इनकी राष्ट्रीय भावना को महती भूमिका प्रदान करती है। हिमालय शीर्षक कविता में दिनकर ने लिखा है, जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत, सीमापति तूने की पुकार, पद दलित उसे करना पीछे, पहले मेरा सिर ले उतार। दिनकर की राष्ट्रीय चेतना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वरूप यह है कि उनकी कविताओं में राष्ट्रीय स्वर धीरे धीरे ऊपर उठकर मानवतावादी का स्वर ग्रहण कर लेती है। इस स्तर पर आकर दिनकर की राष्ट्रीय भावना मंगल कामना, विश्वात्मक प्रेम और विश्व शांति के रूप में व्यापक आकार ग्रहण कर लेती है। इसी विश्व शांति की प्राप्ति के लिए दिनकर विज्ञान को मानव जाति के लिए विध्वंसकारी मानकर उससे दूर रहने की बात मनुज का श्रेय शीर्षक कविता में करते हैं। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की नहीं कुछ भी तुझे पहचान। राष्ट्रीयता दिनकर के कवि के लिए एक व्रत है, जिस व्रत को वह अपने जीवन के अंत तक धारण किए रहे। उनका राष्ट्रीय व्रत कभी भंग नहीं हुआ। इस व्रत के बल पर साहित्य संसार में वे दिनकर बने रहे। स्वतंत्रता के बाद दिनकर की राष्ट्रीयता प्रजातंत्र के प्रबल पोषक के रूप में उभरी। राजतंत्र को अलविदा और प्रजातंत्र का स्वागत यह कहते हुए करते हैं, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर की राष्ट्रीयता क्षुद्र राजनीति पर व्यंग्य करती है। राजनीति में व्याप्त हिंसा, आतंक, भाई भतीजावाद, जातिवाद, धर्मवाद की क्रूर आलोचना करते हैं। भ्रष्ट नेताओं पर दिनकर की टिप्पणी है, जितने हरामजादे थे सरकार हो गए, टोपी पहन पहन के ना नंबरदार हो गए। राष्ट्र के प्रति समर्पित साहित्यकार के नाते देश की नाजुक घड़ी में कर्तव्य बोध से उनकी राष्ट्रीय सजगता प्रमाण 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण के समय प्रस्तुत हुआ, जब उन्होंने भारतीय सेना के जवानों का हौसला अपनी ओजपूर्ण कविताओं से बढ़ाया। यह है दिनकर की राष्ट्रीय सजगता और संवेदनशीलता। अभी तक हमने जो पढ़ा, इसमें हमने यह जानने का प्रयास किया कि सुप्रसिद्ध विख्यात राष्ट्रीय कवि दिनकर जी, वह राष्ट्रीय कवि क्यों कहलाए, उन्होंने ऐसी क्या रचनाएं कर दी कि उन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया गया। ठीक, आई होप आप लोगों को हमने जो अभी तक पढ़ाया, हमने जो पढ़ा, वह आप लोगों को अवश्य समझ में आया होगा। यह वीडियो आई होप आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। यदि हाँ, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।